पढ़िया सी मैनू भी कुटिया बच्चों भी कुटिया तो मैं तां ही तुहानू बुलाया कि आके जरा अपनी भेंट का नजारा करो देखो। चर्च में सिर्फ रूहानी नहीं, मैं जब जवान था अभी भी हूँ, सेमिनरी की मैंने अपने प्रोफेसर को इनवाइट किया कि आप मेरे घर पे फलां दिन खाने के लिए आए, डिनर मेरे साथ सर आपने करना है। कहने लगे एक शर्त पे आएंगे, हमने आके घर में आपका पूछना है कि इसकी घर में गवाही क्या है। अगर आपकी गवाही ठीक हुई हम खाना खाएंगे, अगर गवाही ठीक ना हुई हम खाना छोड़ के आ जाएंगे। फैजुल कहा डन, मैंने कहा सर डन। मैंने कहा आप आ जाए। आए बैठे थे, गपशप हो रही थी। जब खाना लग गया, अब मेरे माइंड में था कि सर जी भूल गए होंगे, लेकिन वो बड़े पक्के थे, मेरे उस्ताद भी है। मुझे पता था मैं कि शायद ना पूछे, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, मैं कह रही मजाक कर रही हूँ। खाना लग गया, मैंने कहा सर स्टार्ट करें। मैंने अपने मम्मी अब्बू को बुलाया, मैं और मेरे अम्मी अब्बू, मैंने अम्मी अब्बू को बुला लिया। मेरे टीचर ने खड़े होकर पूछा कि ये हमारा स्टूडेंट है सेमिनरी का, मेरी उस वक्त शादी नहीं थी, हमें बताएं ये घर में इसकी गवाही क्या है, घर में इसका रवैया क्या है, कि बोलता कैसे है, बैठता कैसे, क्या करता। तो मेरी मामा ने कहा हमारे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा आप हमसे ना पूछे, ये बात पूछनी है तो बाहर जाके गली वालों से पूछे ये कैसा, वो बताएंगे। और हम जहाँ पे रहते थे ये तो हमारे सारे मुस्लिम लोग, उन्होंने कहा जाके मोहल्ले वालों से पूछे इसकी गवाही क्या है, वो आपको बताएंगे। कलाम सुनाने में नमूना बन। नंबर 2, चाल चलन। ये जो लफ्ज है चाल चलन, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, आपके रवैये कैसे हैं, आप दूसरों को कैसे डील करते हैं, आपके जो घर में नौकर हैं आप उनको कैसे डील करते हैं, आप दूसरों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को कैसे डील करते हैं। और चाल चलन का मतलब करैक्टर है, किरदार। अपने किरदार में नमूना बन। आपका किरदार कैसा है? जिस जिंदगी में रूह का फल है उसका किरदार ठीक है। जिस जिंदगी में रूह के फल नहीं है या रूह का फल, एक ही फल मैं कह देता हूं, मोहब्बत, बाकी सारे इसमें से निकलते हैं। जिसकी जिंदगी में रूह का फल है उसका करैक्टर ठीक है, और जिसकी जिंदगी में रूह का फल नहीं है उसकी जिंदगी उसका किरदार भी ठीक नहीं। जिसकी जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, परहेजगारी, माफी, सुलह, बस वो खुदा का खादिम है। आपका किरदार कैसा है? मैंने पहले बताया उस बहन के बारे में कि चर्च रूहानी अंदरों जबानी, तो किरदार में, चाल चलन में, और लिखा है इस खत में, खादम लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो। थोड़ी खिदमत करके हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। याद रखें, हम थोड़ी खिदमत करें या ज्यादा, हमने खुदा का खादिम बनना है, हमने फिल्मी सितारे नहीं बनना। आज चर्च में नौजवान खादम भी
फिल्मी सितारे बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं सितारा बन जाऊं, मैं स्टार बन। खादम होगा की है खादम? पादरी को कहते हैं खादम। खादम की होगा? नौकर कौन होगा? खादम नौकर है। मैं खुदा का नौकर, मैं कलीसिया का नौकर, मैं खादम। तुसी साडे खादम हो जी। नहीं कहते नहीं तुसी क्यों इत्थे खलोते हो? तुसी साडे खादम हो ते इत्थे ना खलो। मरिया जाते नहीं खलोते भाई इत्थे खादम। खादम नौकर है। हम तो बिके हुए हैं खुदा के हाथों में। हम बिके हैं, खुदा की मर्जी से चलते हैं। साडा रिमोट खुदा दे अज। सो हम जिस वक्त में जमाने में रह रहे हैं, हम इंसान परस्त जमाने में रह रहे हैं, हम कब्र परस्त जमाने में रह रहे हैं और पेंटिकॉस्टल पादरी परस्त जमाने में रह रहे हैं। सो अपने किरदार में तू नमूना बन। जो खादम हजूम का, भीड़ का, रश का, कई कहेंगे उन्होंने उठे ना थोड़े जे लोग सी उठे भावसला दो ने थोड़े आदि क्यों थोड़े आ गए उठे भी बहुत आए सी लोग। कई वेखन जाते ने कितने लोग हैं, थोड़े हैं या ज्यादा। पादरी तो जितनी देर तक चर्च ना भर जाए चर्च में एंटर नहीं होते। ऐसे ही कई पास्टर्स को मैंने वो लेट आते चर्च में। अपने किरदार में खिदमत करने वालों अपने किरदार में नमूना बने। क्या बनना है? फिल्मी स्टार ना बने। ज़बूर 32 चाल चलन की एक और तारीफ आपकी जिंदगी कैसे आप गुजार सकते हैं। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा। बादशाही का तर्ज जिंदगी खुदा का कलाम हमें बताता है। आमीन। सो पतरस ने भी अपने खत में एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया। अपने सारे चाल चलन में पाक बन। कितने चाल चलन में? घर में तू, फैमिली में, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। कई खादम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बीवी को ऐसे पढ़ते हैं, पंजाबी जी कहते हैं उठ के पढ़ते हैं। यहां खादमों का, ईमानदारों का, मसीही ईमानदारों के चाल चलन के बारे में, बीवियों के साथ भी अच्छे सलूक के बारे में बताया। एक खादम 37 बरस दुआ करता रहा, खुदा मेरे हालात बदल दे, हालात बदल दे, हालात बदल दे। खुदा ने 37 बरस बाद उसे कलाम किया, मैंने तेरी दुआओं का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता। जवानों, मसीही ईमानदारों, खिदमत करने वालों, हमारी दुआएं इसलिए रुकी हमने अपने रिलेटिव्स का, माँ बाप का, बीवी का, बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी। हम अपने खादम के अलावा दूसरे को खादम ही नहीं समझते। रिस्पेक्ट करें, अपने किरदार में जिम्मेदारी लें। आप पत्थर हटाए, यीशु लाजर को जिंदा कर देगा। आपका काम सिर्फ पत्थर हटाना है, लाजर
तीसरी बात मोहब्बत है। आजकल के लड़के लड़कियां मोहब्बत का शिकार है। कोई रजाई च बड़िया होता है, कोई गुसलखाने च फसिया होता है। अच्छा मी आ रही हाँ, उसे फोन सुननी होगी, तेरा फोन डिग पे वाशरूम, तेनू होर कोई थां ही नहीं लभदी। कह दी हाँ जी मामा, मोहब्बत का शिकार है जी है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਚ 12 ਵਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ बैलेंस नहीं, ना जेब च बैलेंस, ना मोबाइल च, वो उधारे मंगन दे यार भाई आज पैकेज लगा दोगे, कब मैं आपको पैसे दे दूंगा है भाई, ये को कहते चल बस, फिर अगली दुकान पे जाता है, मैं उधर रहता हूँ, फलां चौधरी को जानते हो ना, उसके साथ ही पैकेज लगा दो यार, की मांग रहा है स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं यार, जरा थोड़ी देर व्हाट्सएप देखना। ये शिकार है, ये मोहब्बत दुनियावी मोहब्बत है और ये गलत मोहब्बत है, गलत है। मोहब्बत एक ही है, एक ही है, एक नहीं मोहब्बत की है, और वो मोहब्बत बचाती है, उस मोहब्बत में जिंदगी है। यीशु मसीह की मोहब्बत धोखे की मोहब्बत नहीं है, यीशु मसीह की मोहब्बत जिंदगी की मोहब्बत है, भलाई की मोहब्बत है, नेकी की मोहब्बत है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, हालेलुया हालेलुया। आप कौन सी मोहब्बत का शिकार हैं? तो धोखा है, फरेब है। मोहब्बत के लिए 3 लफ्ज अल्फाज यूनानी। पहली मोहब्बत वो मोहब्बत है जो हम अपने बहन भाइयों से करते हैं। दूसरी मोहब्बत वो मोहब्बत है जो शोहर अपनी बीवी से करता है, यानी जिनसी मोहब्बत। तीसरी मोहब्बत वो मोहब्बत है जो हम खुदा से करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा 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 मोहब्बत खुदा नहीं है। मोहब्बत खुदा नहीं है। खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा नहीं है। जो ये कहते हैं ना मोहब्बत खुदा है। एक देवी थी यूनानी जिसका नाम मोहब्बत था। हम किसी देवी देवता, किसी इंसान की मोहब्बत का शिकार नहीं है। हम यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, लश्करों का खुदा है, हम यीशु मसीह की मोहब्बत के शिकार। हालेलुया हालेलुया। बस कईयां तो बड़ा मसा आंदा है चर्च ते बाहर जाके सिगरदा चंगा सी, तेरे ते मसा ही आया रहता, तेरे हथों तो हिलदा रहता, सिगरेट ही डिग जाता। हम किसकी मोहब्बत का? दुनिया की चीजों का? किसकी मोहब्बत का? मोहब्बत की सादा सी तारीफ है। खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने दुनिया से, जवानों, उसने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी। असी जो कहे दुनिया है, केड़ी दुनिया असी हाँ, ये परले महल्ले वाले नहीं, असी भी सारे वो भी नीचे। दुनिया से अपना नाम लेके जरा कहें, खुदा ने सुलभकार तुझसे, अपना ना लो ना मेरा ना लो। खुदा ने खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इथे कई, हालेलुया, कई मोहब्बत फांसी चढ़े, कईयां ने अग लाई, कई नशियां च फस गए ने,
ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ये है जो खुद सूली पे चढ़ जाए और वो कहे आओ मैं तुम्हें बाप के पास ले जाऊंगा। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं करता। यीशु ने कहा अपने दोस्तों के लिए ऐसी मोहब्बत कोई भी नहीं करता जैसी यीशु ने की है। आमीन, हालेलुया। मोहब्बत में क्या कर, आमीन, हालेलुया। और 15 बाब यूहन्ना का यीशु मसीह ने फरमाया 14वीं आयत में, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो क्या लिखा हुआ है, तुम मेरे क्या है दोस्त। क्या लिखा है, दोस्त से किस गिरदे जरा देखो, पहली एक आयत चली है ना, 14वीं आयत है 15वें बाब की। हालेलुया, आमीन। सिर्फ हमने नामी ग्रामी मोहब्बत नहीं, यीशु की मोहब्बत में बहुत कुछ है। किसी वक्त हम इस चीज को देखेंगे। उसकी मोहब्बत हमें ज़नाकार से, हरामकार से, बदकार से, हमें मुख्तलिफ गुनाहों में फंसे हुए लोगों को, जो कातिल हैं, जो जिनाकार हैं, हरामकार हैं, जिनका कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, बदनाम है, यीशु की मोहब्बत उन्हें एक नाम दे देती है। वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और यीशु ने क्या कहा, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो मेरे यीशु मसीह के हम क्या हैं, दोस्त। जो उससे मोहब्बत करता है उसका दोस्त है। लाजर यीशु का दोस्त था कि नहीं? अब्राहम खुदा का दोस्त था कि नहीं? क्या कहते हैं उसको जी अरबी में, खलीलुल्लाह। खलील का मतलब दोस्त होता है। अब्राहम खुदा का दोस्त था, मूसा खुदा का दोस्त था, हम भी यीशु के दोस्त हैं। हालेलुया, ये मोहब्बत है। और यीशु मसीह ने कहा तुम में कोई भी नहीं ऐसा जो अपने घर वालों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता हो। मोहब्बत में नमूना बन। यीशु आपके भाई से ज्यादा आपको मोहब्बत करता है। यीशु आपके माँ बाप से ज्यादा आपको मोहब्बत करता है। यीशु की मोहब्बत इज्जत देती है। यीशु की मोहब्बत शिफा देती है। यीशु की मोहब्बत इकबालमंद करती है। यीशु मसीह की मोहब्बत हमें हर तरह के मौजज़ात से भी ज्यादा अहम है, कीमती है। हालेलुया। और ये मोहब्बत देने वाला, करने वाला यीशु है। ईमान में नमूना बन। तो पांचवी बात, पांचवी पे आगे चौथी पे चलो, मेरी भी ये कोई देर है। आज का बड़ा खादम गोरों के देहाती हो है। चर्च कौन बना के देगा? गोरों से डोनेशन देते हैं। ईमान किधर है? जो ईमान में चलता है, कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हाँ, मेरा रास्तबाज। एक बादशाह कहते मैं सिलाई सेंटर का कह के ना डोनेशन मंगा ली तो मैं चर्च बना लिया। झूठ ते भावे मारिया है पर जलाल बड़ा जाहिर होया है। जी वो झूठ से बचे हैं, जलाल बड़ा सर कादा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तेरा खुदा वो खुदा है जो चट्टानों में से भी पानी को तेरा खुदा वो खुदा है। नौजवान, तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ईमान में मजबूत हो। आज वो तेरे हालात जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ये नाम जो मेरे पीछे लिखा है, इस नाम पे ईमान रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं। उसने कहा था जो कुछ इस नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। साडा यीशु जिंदाबाद है। आमीन। झूठ मारने से जलाल जाहिर नहीं होता, यीशु मसीह की सलीब पर ईमान रखने से जलाल जाहिर होता है। यीशु पर आंखें लगाने से जलाल जाहिर होता है। यीशु मसीह पर ईमान रखने से जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो हमारे करोड़ों रोक के हमारे हजारों पे भी हमारा गुजारा करवाने की कुदरत रखता है। वो करोड़ों रोक देता है। हम कहते हैं करोड़ दे, खुदा कहता है तेन मैं 1000 भी महीना चला के दिखा दूंगा। इसराइलियां दे 40 साल कपड़े नहीं पाटे जी, ते जुत्ती वो वड्डे होंदे सन ते पेंट कोट भी वड्डा हो जांदा। मेरे तो सैज दा लभदे ही ना, उन्हां दे सैज हरे केड़े फरिश्ते आके सैज बढ़ा जांदे सी, किदों कपड़ा विच होर पा जांदे सी। ईमान मूसा ने कहा था खुदा पे रखो ईमान में। नौजवान नमूना बन, तेरी जिंदगी को वो कभी डाउन नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारा ईमान ये है, वो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तेरा खुदा जिंदा है, तेरा यीशु जिंदा है, जिस पर तेरा ईमान है वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो राह, हक और जिंदगी है। उसके वादे सच्चे हैं, उसकी मोहब्बत सच्ची है। ओ यीशु मसीह सच्चा है। आमीन। ईमान में तरक्की कर, ईमान के भेद को दरियाफ्त कर। हालेलुया। मोर्चे कौन करता है? पादरी नहीं कर सकते। साडे चर्च एक मोर्चा है, ਅਸੀਂ फेसबुक ਦੀ ਕਮੀਰੀ ਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, उल्टा पुल्टा फेसबुक हो जाता है हर जगह ते साडा मोर्चा पोस्ट। गवाही सुने, बाबरकत गवाही आ गई है। भैया किने कीता है? यीशु। हालेलुया। ये यीशु करता है, पादरियां दा काम नहीं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, यीशु ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च यीशु बनाता है, जिंदगियां यीशु बचाता है, मौत से यीशु करता है, बीमारों को चंगा यीशु करता है, मुर्दे यीशु जिंदा करता है, अंधों की आंखें यीशु खोलता है। ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान में नमूना बन, उस पर ईमान ला। इस पहाड़ को भी कहेगा उखड़ जा, ये उखड़ जाएगा। यीशु नाम में इतनी कुदरत है। हालेलुया। नंबर 5, आमीन। अरे अगला भी है ना, जी ताड़ियां बज रही है तो मैं नहीं हटता। बाकी इसकी में नमूना बन,
आज ये एरिया बड़ा ही खतरनाक भी है। पाकीज़गी, प्योरिटी, खालिशपन, पाकीज़गी में नमूना बन। तेरा ज़हन कितना पाक है, तेरी सोच कितनी पाक है, अपने ज़हन को चेक कर। पाक खादम वही है जिसकी जवानी में हकारत तहकीर ना की जाए, जिसका ज़हन पाक है और रूहानी है। मैं किसी वक्त बताऊंगा अनाइंटिंग कैसे आती है और कहां पे आती है। जिस शख्स का ज़हन पाक है, दिल पाक है, उस पर, और खुदा के खादम मेरे रूहानी बाप पास्टर सफीर अख्तर ये कहते हैं, खुदा पाकीज़गी का आशिक है। जहां पाकीज़गी होगी खुदा खुद ही आ जाएगा। मूसा की पाकीज़गी का लेवल कभी गौर करें, मैं बड़ा इस पे सोचा। खुदा के रूबरू खड़ा हो गया, खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, अपना जलाल दिखा। आने का कोई नहीं देख सकता, ना पाक है, लेकिन तूने ये डिजायर की है, मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर भी तू मुझे नहीं देखेगा, मैं गुजरूंगा और तू मेरा कंधा देख सकेगा। यस, कितना पाक है तू, तेरी सोचें कितनी पाक है, तेरा दिल कितना पाक है। पाकीज़गी पाकिस्तान के हर चर्च की जरूरत है, पाकीज़गी हर लीडर की जरूरत है, पाकीज़गी हर खादम की जरूरत है, पाकीज़गी हर नौजवान की जरूरत है। पाकीज़गी आज आप 5 लोग पाक दिल खड़े कर दे, पाकिस्तान एक दिन में बदल जाए, एक दिन में बदल जाए। आपके इलाके, आपके खानदान, आप पाक दिलों से दुआ करें, फिर देखिए होगा। एक घर में दुआ हो रही थी बड़े जोर से, एक बंदा अंदर आ गया, उससे कहा मैंने यहाँ पे आवाज सुनी है कि खुदावन तेरा शुक्र है तू हमारे दरमियान में है, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी दलीलें दी, उन्होंने कहा नो, मैंने सुना है अपने कानों से खुदा यहाँ मौजूद है, मुझे खुदा दिखाए। एक बच्ची उठी, कहने लगी अंकल मत्ती की इंजील के 5वें बाब में मुबारकबादियों का जिक्र है, और उनमें से एक मुबारकबादी ये है, मुबारक है वो जो आज तेरा दिल कितना पाक है। हम चर्च में किसको देखने आते हैं? मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। वो जो जिनके यहाँ कुछ और चल रहा है, वो फिर पिलर पुलर ले लेंगे। हालेलुया। जो पाक दिल है वो कभी बदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो कभी लालच का शिकार नहीं होता। यूसुफ शकरी मार देखा, मैं हुने तेनू 2 परोठे बना के दे दिया, जो पाक दिल है वो मेरा यूसुफ है। नौजवान तू पाक दिल है, तू आज का यूसुफ है। नौजवान बेटी तू पाक दिल है, तू आज की आस्तर है, यूसुफ है। तेरा किरदार अगर पाक है तो तू यूसुफ ने क्या किया था? पे तेरे परोठे थे, तेरे माल्टे थे, पे तेरा पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, सब कुछ ये है। वहां पे लिखा है कि मैं खुदा की इतनी बड़ी बदी नजर में इतनी बड़ी बदी क्यों करूं, खुदा उनका गुनाहगार ठहरा। मैं क्यों नापाक हूं, मैं क्यों बदी करूं?
मैं क्यों गंदे काम करूं। छटिया कोट अपना ते दौड़ लाती। वो अजकल का भावे को पादरी होगा, शुक्र है चलो कितों ते राह खुलिया। खैर मेरा केड़ा कोई दूजी शादी। नो, यूसुफ भागा, नौजवान भाग, इस बदी से, इस बुराई से भाग। अगर तू खिदमत करनी चाहता है, अगर तू अच्छी जिंदगी, रूहानी जिंदगी बसर करना चाहता है, तो आओ पाक दिल हो जाओ। आओ यीशु के लहू को अपनी जिंदगियों पर लेकर पाक हो जाओ और यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल करो। पाकीज़गी के भेद को जाने। पाकीज़गी का चैंपियन एक ही है। This is Jesus Christ. Hallelujah. ये मेरा यीशु है जो पाकीज़गी का चैंपियन है। Hallelujah. कह लगा ये औरत जेड़ी आई है ना, ये नबी होगा तो इन्हों पता होगा। ये जेड़ी हथ लांदी ना यीशु, उनको पैर धो गई सी ना अपने आंसुओं नाल। ते यूसुफ फरीसी बैठा कहता है यीशु नबी होंदा, इन्हों पता होंदा, इन्हें पा के इन्हों हथ लांदी। ये नहीं पता ओदे अंदरों नपाकी निकल निकल के डुलन नहीं सी पैरां ते। पाक कर दे, पाक कर दे, पाक कर दे। यीशु ने कहा जा मेरी बेटी, तेरे गुनाह माफ हुए, तुझे पाक कर दिया गया है, तुझे माफ कर दिया गया है। जा चली जा, आइंदा गुनाह ना करी। वो तो पाक हो रही थी उसको छूने से। 12 साल की नापाक औरत जो उसको बीमारी थी, नापाकी की बीमारी। हमारे यहां बहाने होते हैं, कुछ ऐसे डेज होते हैं और नापाक यीशु को हाथ ला के मरदे नहीं। नापाक यीशु को हाथ लगा लें तो यीशु कहता है मेरी कुव्वत निकल गई है और उसको छूकर पाक कर देती है, साफ कर देती है, शिफा दे देती है। नापाक यीशु को छूले तो मरता नहीं है। कोड़ी भी नापाक होते थे, दूरों रोला पा दे नापाक नापाक, साढ़े नेड़े ना हो। यीशु जाके कोड़ी को छूता है। जाके अपने बदन को, अपने तई, अपने बदन का जहां जहां तेरे कोड़ है, जरा काहिन को चेक तो करा क्या। काहिन ने जो चेक किया होना ते पूछया होना शिफा चलियां आसे के पोली क्लिनिक और नो आई एम गोइंग होली क्लिनिक, यीशु क्लिनिक। हालेलुया, जीसस डॉक्टर। तालियां दे जोर दी जाओ। कोड़ियां में खोड़ भी पाक हो जाते हैं। खुदा ऐसी यूथ के इंतजार में है जो पाक यूथ हो। आमीन, हालेलुया। आज अपनी जिंदगी नौजवानों आओ उसको दे। जितने नौजवान हैं जो चाहते हैं कि आज हम उसके लहू से पाक हो जाए, जितने 100 में लोग बैठे हैं जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इन 5 एरियाज में अपनी जिंदगी गुजारे, तो आए उसकी हजूरी में खड़े हो जाएं। आए जो चाहते हैं मैं पाक बन जाऊं, मैं ईमान में नमूना बन जाऊं, मैं मोहब्बत में नमूना बन जाऊं, मैं चाल चलन में नमूना बन जाऊं, आओ मेरे अजीजों आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट जवानों हो, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों हो, हम अपनी जिंदगियां यीशु को दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ नमूना बने नौजवान, तेरा यीशु तेरे लिए एक नमूना है। उस पाकीज़गी के चैंपियन से कहे हमें पाक कर दे, अपनी पाकीज़गी में से मुझे भी दे, मेरी जिंदगी पाक कर दे। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। खुदा मेरे बच्चों पर तेरा रहम हो, खुदा तेरा रहम मेरे बेटियों बेटों पर हो। खुदा
आइए दुआ करें, हम थोड़ा वक्त दुआ में गुजारें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रामा शंदा रामा कमालबा। ओ अगर खुदा आपको छू रहा है, अगर कोई कमजोरी आपकी जिंदगी के अंदर है, तो आइए आज इकरार कर ले, अपनी जिंदगी उसको दे दे, और अपना दिल उसको दे दे। तू कितना पाक है, तू कितना पाक है, और अपनी जिंदगी उसको दे। तेरा खुदा, तेरा यीशु। Praise Jesus, praise Jesus. दुआ करें, इकरार करें, आए यीशु की हज़ूरी। आज इन 5 बातों पर आज गौर करें, कोई तेरी बेइज्जती करने ना पाए। ओ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस, मुझे तौफीक बख्श दे कि मेरी जवानी की कभी कोई तहकीर ना करे। मेरी जवानी पाक हो, मेरी जवानी ईमान से लबरेज। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम में।